नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपका दोस्त श्याम किशोर अपने YouTube चैनल पे एक नई कविता को लेकर, जो कि एक महान कवि के द्वारा लिखा हुआ है और उनके पुस्तक का नाम रश्मि रथी है, जिसे सिर्फ पुस्तक कहना उस पुस्तक की अवहेलना होगी, क्योंकि वह एक पुस्तक नहीं महाकाव्य है। रश्मि रथी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जो महाभारत के महानायक कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसके कुल 7 संसर्ग हैं। संसर्ग हिंदी में अध्याय को बोलते हैं। आज हम जिस संसर्ग की बात करेंगे वो तृतीय संसर्ग है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने पांडवों की 14 वर्ष के वनवास के वापसी के बाद का संसर्ग रखा है। उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात का विवरण किया है कि भगवान कृष्ण किस तरह से दुर्योधन और उनके पास गए, धृतराष्ट्र के सभा में गए और किस तरह से एक दूत बनकर गए और वहां पे अपनी इच्छा को प्रकट किए, पांडवों की इच्छा को प्रकट किए और भरसक प्रयास किए कि महाभारत का युद्ध या सर्व विनाश ना हो। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं तृतीय संसर्ग रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित सहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है नर जब, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पिसा जाता जब इच्छु दंड, पिसा जाता जब इच्छु दंड। झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मड़ोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सत्य पथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न जो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। ककड़ियों जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाछा गृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जाए, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। यह तृतीय सर्ग का प्रथम खंड था, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद मनुष्य की उस परिस्थिति को बताते हैं कि मनुष्य किन किन परिस्थितियों में कैसे काम कर सकता है, मनुष्य क्या है और मनुष्य के अंदर कितनी शक्तियां हैं।